हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की। फोर्थ टॉपिक है ये। इससे पहले का एक सेशन चैनल पर अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और वर्ग 2 में मैथ्स और साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है उस पर मैं डील करने वाली हूँ आप लोग के साथ। वर्ग 2 के एग्जाम तक बनी रहूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आ पाए फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमें 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए मास और वेट के बारे में। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम एवरीवेयर। अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का दिया है तो वो चाहे कहीं पर भी हो, उसका जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। और मास कांट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जनरली क्या है, हम मास और वेट को एक जैसा मान लेते हैं। अगर किसी ने मास या वेट कह दिया मतलब वो चीज एक जैसी है। बट अगर हम फिजिक्स में बात करें तो मास और जो वेट है वो डिफरेंट माने जाते हैं, क्योंकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम एवरीवेयर, हमेशा एक जैसा रहता है। और ये इसकी वैल्यू जो है मास की वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक। और अगर हम बात करें वेट की तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करें मून की, अगर हम बात करें अर्थ की, तो जो मास है वो सेम रहेगा लेकिन जो वेट है वो डिफर करेगा। और वेट कैन बी जीरो। वेट एक तरीके का फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। मतलब जो जिस वे से, जिस बल से पृथ्वी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो ग्रेविटी है। तो इसी इसी को हम वेट को ही हम क्या मान लेते हैं, एक फोर्स मानते हैं। ठीक है। जिस वेट से, जिस वजन से पृथ्वी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि मास क्या है, जो वेट से डिफर है। जनरल लैंग्वेज में हम मास और वेट को इक्वल मान लेते हैं, जबकि ये फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग होगा। और वेट कैन बी जीरो, मास कांट बी जीरो। क्वेश्चन है मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। जी की वैल्यू 9.8 गिवन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। ठीक है। सॉल्यूशन है, वेट हमें फाइंड आउट करना है। वेट का जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है। मास कितना है, 5 kg है। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और ये 45 न्यूटन आ गया। न्यूटन ध्यान रखना, जिस फोर्स से चीजों को पृथ्वी आकर्षित करे दैट इज ग्रेविटी। तो वो जो वेट है ना वो एक तरीके का फोर्स है। ठीक है। तो यहाँ पर आप वेट को क्या, इसकी यूनिट क्या नापेंगे, न्यूटन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर पूछा गया है। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। उस ऑब्जेक्ट का मास बताना है जिसका वेट 49 न्यूटन है। ठीक है। तो वेट कितना है, 49 न्यूटन है। मास हमको फाइंड आउट करना है, W इज इक्वल टू mg होता है, क्योंकि मैंने बोला था वेट क्या होता है, जिस फोर्स से पृथ्वी चीजों को, जिस फोर्स से चीजों को अट्रैक्ट कर रही है वो। ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और मास कितना निकल कर आ गया, 5 kg। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें हमको मास दिया था 5 kg और वेट निकालना था। तो वेट और मास में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मास जो है वो वेट से डिफर होता है। एक ही चीज नहीं मानी जाती फिजिक्स की लैंग्वेज में। वेट जो है वो डिफर करेगा प्लेस टू प्लेस, और जो मास है वो सब जगह एक रहेगा। मून पर जितना मास है वो पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए हो। सेशन पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीजीटी एग्जाम में जहां पर साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर ये सेशन आपको हेल्प करेगा। अगर 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे। इसमें देखो 3 क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बारी बारी हम इनको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। A man weighed 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 न्यूटन। ठीक है। व्हाट इज हिज मास, हमें मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया मास ऑफ मैन ऑन अर्थ इज गोइंग टू बी फाइंड आउट। फिर है वेट कितना है उस मैन का, 600 न्यूटन। W इज इक्वल टू mg होता है, ये हमने फॉर्मूला लगाया। वैल्यूज को हमने पुट करा, जी की वैल्यू हमें गिवन थी। तो मास ऑन अर्थ ऑफ अ मैन कितना निकल कर आ गया, 60 kg। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो मास होता है वो क्या होता है, सब जगह एक जैसा रहता है। यस, इट्स कांस्टेंट। तो जो मास अगर अर्थ पर है उतना ही मास मून पर होगा, उतना ही मास कहीं और भी होगा।
सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। His weight would be 100 न्यूटन। मास कितना 60 निकलकर आ गया है अर्थ पर। अब दिया है कि जो वेट है वो मून पर कितना है 100 न्यूटन और वेट अर्थ पर कितना था 600 न्यूटन। ये आप सबको पता होगा ना कि जो मून पर वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है, या अर्थ पर जो वो वेट है वो मून की तुलना में 6 गुना ज्यादा होता है। तो 6 गुना हो गया। What is his mass on the moon? अब अगर अर्थ का मास निकल कर आ गया तो क्या हम मून पर मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना मास ऑन द मून इज ऑल्सो 60 kg बाय वाई, बिकॉज मास जो है वो हमेशा हर जगह एक जैसा रहता है। तो हमारे दो क्वेश्चन के आंसर हमको मिल गए। एक तो ये मास ऑन द मून वाला निकल गया और मास ऑफ द मैन ऑन अर्थ निकल गया। मून और अर्थ दोनों पर मास निकल गया। फिर है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून निकालना है। तो मून का वेट कितना था 100 न्यूटन। तो हमने निकाला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून वेट कितना है। वेट का फॉर्मूला लगाया, वेट है 100 न्यूटन। 60 kg मास था क्योंकि अर्थ पर जितना मास है उतना ही मून पर रहेगा। जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर 3 पोर्शन 4 पोर्शन ऐसे दे दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो आप लोगों का अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे, वरना आप इसी में बुझे रह जाएंगे कि यार ये मास कितना होगा, इसका कितना होगा। ये सबको पता है कि जो मून का मास है वो अर्थ के मास के इक्वल होगा, क्योंकि मास हमेशा एक जैसा रहता है। वेट जो है वो डिफर करता है, 1/6 होता है। तो ये सारी चीजें अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी ये वीडियो हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी आप अपना फीडबैक दीजिए। जैसे हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये सेशन अभी चूंकि नए सेशंस हैं, एक नई सीरीज है जिसमें हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्लास में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या आप किस तरीके के और क्वेश्चन देखना चाहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेट ऑन द मून। वेट बताना है हमें उस व्यक्ति का मून पर जिसका मास कितना है 70 kg। व्हाट वुड बी हिज मास ऑन अर्थ। उस व्यक्ति का हमें मास बताना है अर्थ पर और वेट बताना है मून पर। दो क्वेश्चन इसमें गिवन है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मास ऑफ मैन ऑन मून दिया है तो 70 kg लिख दिया। अब हमें वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट इज इक्वल टू mg होता है। वैल्यूज को हमने पुट करा, जी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी दिया हुआ है, वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि मास कितना है अर्थ पर। तो मास हमेशा एक जैसा ही रहता है, तो जितना मून पर मास होगा उतना ही मास अर्थ पर आ जाएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे हमें 70 अगर ऑप्शन में जैसे हमें दिखेगा तो हमें टिक कर देना है। वेट डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, बट जो मास है वो एवरीवेयर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर उछाला जाता है तो u0 होता है या v0 होता है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। देखते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.6 सेकंड। तो टाइम कितना दिया है 0.6 सेकंड और g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जब भी आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है 0। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 0। पिछला सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। और मैं किसी सेशन का कोई भी कंसेप्ट अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। टाइम कितना है यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करें तो टाइम यहाँ पर 0.6 सेकंड दिया है। u0 क्यों आ गया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है, जो कार है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। जी की वैल्यू दी है और स्पीड ज्ञात करनी है
किस स्पीड से वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पर। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज को पुट करा और ये आंसर आ गया। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक करते हो आप लोग, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे कि हाँ, और कोई भी अगर आपका जेन्युइन फीडबैक होता है इसके रिगार्डिंग कि क्लास को इस तरीके से या टाइमिंग के हिसाब से या नंबर ऑफ क्वेश्चंस या वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।